घर तैयारी बाउंसर व्यवहार लोड वायरिंग और नॉन लोड वायरिंग दुईटी प्रकार रे करा जाई थाए। पारंपरिक भाव में बाउंसर व्यवहार समाज रे घर निर्माण मंच एवं फुटब्रिज तैयारी करिया पई करा जाई थाए। प्रथमे यह अपेक्षाकृत सस्ता और निम्न आय वर्गर लोकों घर तैयारी पई विकल्प धरा जाई थाए। एबे बाउंसर उपचार रे केमिकल टेक्निक, उन्नत डिजाइन और नूतन टेक्निक उपलब्ध अछि। सेहितिपई बाउंसर व्यवहार अनेक प्रकार निर्माण कार्य रे व्यावसायिक रूप रे करा जाउछि। एही टेक्निक माध्यम रे एबे संपूर्ण घर मध्य बाउंसर तैयारी होबा आरंभ करा जाइछि। बाउंसर उचित उपचार करी तैयारी होतिबा घर कंक्रीट और इटा भली ही मजबूत होइथाए। ता सहित यह भूमिकंप प्रतिरोधक क्षमता होइथिबारु भूमिकंप रे स्थिर होई रहिथाए। बाउंसर अनेक प्रकार नूतन निर्माण करा जाउछि, जेमिति कि बाउंसर व्यवहार रु तैयारी होटेल, स्कूल, अधिक महला थिबा घर, ता सहित ऑफिस रे मध्य बाउंसर व्यवहार करा जाउछि। बाउंसर घर तैयारी करिवार नुआ चलणी द्वारा ना केवल व्यवसायी को मात्र आर्किटेक्ट्स को पाई मध्य संभावनार नुआ रास्ता खोलिछि। बेंगालुरु अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर टर्मिनाल 2 बिल्डिंग रे बाउंसर भल भाबे व्यवहार करा जाउछि। एहा डिसेंबर 2021 मध्ये प्रस्तुत होइजिवो। बाउंसर व्यवहार हबा बाउंसर घर निर्माण रे व्यापक व्यवहार क्षेत्र रे मध्य माइलस्टोन हो जाइछि। एबे व्यवहारकर्ता चाहिए पूरा घर बाउंसर डिजाइन करी तैयारी करि परिबे बा निजर सबु डिजाइन रे आर्किटेक्ट बाउंसर सर्वाधिक व्यवहार करि परिबे। आगत समय रे बढ़ुतिबा जनसंख्या पाई घरर आवश्यकता को पूरा करिबा पाई भारत को काठर अभाव को सामना करिबा को पड़ी पारे। ता व्यतीत पारंपरिक सामग्री रे बढ़ुतिबा निर्भरता को परिवेश क्षय हेबारे मुख्य कारण भाबे धरा जाए। एही कारणरू बाउंस को काठ और स्टील रो विकल्प भाबरे देखा जाउछि। बाउंस बाकी सबुठी अधिक जल्दी बढ़ुतिबा लाभकारी और परिवेश पाई अनुकूल घास अटे। भवन निर्माण रे जो मटेरियल व्यवहार करा जाए, सीमेंट हो कि स्टील हो, एल्युमिनियम हो, ग्लास हो, एसबु मटेरियल अनेक गुड़िए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करबा उपरे होइथाए। एबे हमको एमितिया मटेरियल दरकार जहाँ उहे तो बिल्कुल कार्बन एमिशन करिबो नहीं बा अति कम रे कार्बन उत्सर्जन करिबो। बाउंस एमिति मटेरियल अटे जहाँ कार्बन एमिशन करे नहीं, मात्र उल्टा ऑक्सीजन एमिशन करता है और एयर रु कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर कर दी था। माने यही कथा आजिकली ग्लोबल वार्मिंग परिप्रेक्षी रे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कथा अटे। आउ बाउंस एमिति गोटे मटेरियल जहाँ दुनियार सबुठु नंबर 1 सस्टेनेबल मटेरियल भाबे धरा जाए। यह सस्टेनेबिलिटी रा चैंपियन अटे और यार आमर दैनिक जीवन जेते व्यवहार करिबा ताहा परिवेश पाई बहुत लाभदायक अटे। बाउंसर बहुत सारा उपयोग रही एवं जो आमर लिटरेचर रही से बहुत सारा उपयोग रही, पाखापाखि 1500 उपयोग रही। किंतु जदि आमे बाउंस को देखिबा तो तार ब्रॉड लेवल जो उपयोग रही से घर तैयारी हेबा बा स्ट्रक्चर हेबा पाई से जो बाउंस लगी थाए तार स्ट्रेंथ भल होइतिबा दरकार, बॉल थिकनेस भल होइतिबा दरकार। से भली बाउंस मध्य आम देश में मिली थाए। बाउंसर टेंसाइल शक्ति साधारण स्टील तुलना रे अधिक। बाउंसर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यह को भवन निर्माण पाई उपयुक्त करिथाए। बड़ चौड़ा युक्त बाउंस अपेक्षा पतला बाउंसर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होइथाए, काहेकि ना बड़ बाउंसर वॉल थिकनेस बहुत कम होइथाए। देखंतु जेबे आमे बाउंस को हाउसिंग मटेरियल भाबे सिलेक्ट करबा को चाहूं तेबे सबुठु इंपोर्टेंट कथा यह कि तार फाइबर स्ट्रेंथ और तार वॉल थिकनेस एही दुईटी जिनिस बहुत महत्वपूर्ण अटे। को भी प्रकार बांबू कंस्ट्रक्शन मटेरियल पाई जेबे आमे राउंड बांबू को व्यवहार करू तेबे अति कम रे 10 mm वॉल थिकनेस हबा बहुत जरूरी अटे। बाउंस तार नमनीयतार कारणरू भवन निर्माण पाई उपयोगी सामग्री हेउछि। बाउंसर फाइबर काठर फाइबर ठारू अधिक लंबा होइथाए, जहाँ बाउंस को किछि मात्रा रे काठरू उत्तम और निर्माण कार्य पाई उपयुक्त करिथाए। भवन निर्माण रे लागुथिबा काठ और पाखापाखि सबु जिनिस बदल रे बाउंस बा बाउंसर तैयारी निर्माण सामग्री रो व्यवहार करा जाई पारे। बाउंस टेंसिल शक्ति, बंका बा सीधा हेबार क्षमता, सहज उपयोगिता और सहज उपलब्धता कारणरू एक बहुत उपयोगी सामग्री अटे। बाउंसर टाइल्स, कांथर पैनल, छात पाई करोगेटेड सीट्स माने नाळ थिबा चादर व्यतीत मध्य अन्य निर्माण सामग्री बाजार रे तैयारी होई मिलुछि। बाउंस को व्यवहार करी घर तैयारी करिबारे ना आमे केवल परिवेश को रक्षा करू, मात्र ताको सबुज रखिबारे मध्य योगदान देउछे। आ सेतिपाई ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम लीड रो प्रमाणपत्र मिली थाए। ग्रीन बिल्डिंग और डिजाइन पाई लीड
माने लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन नामक संस्था लीड प्रमाणपत्र देई थाए। भवन निर्माण पर बाउंस चयन करुवा समय अनेक गुड़िए कथा को ध्यान रखा जरूरी अटे। जमिति कि बाउंस 3 ରୁ 5 वर्ष भितर कटा हेब, बाउंसर शक्ति, बाउंसर लोड बियरिंग क्षमता, बाउंसर वॉल थिकनेस, बाउंसर सटीक लंब, 2टी गंठी मध्य थिबा दूरता इत्यादि। बाउंसर अनेक प्रजाति उपलब्ध अछि, किंतु घर तैयारी पई बाउंसर भल प्रजाति बांबुसा बल्कोआ, डेंड्रोकालामस टुल्डा, डेंड्रोकालामस स्टाक्सी, बांबुसा न्यूटन्स, डेंड्रोकालामस हैमिल्टोनी, डेंड्रोकालामस स्ट्रिक्ट्स इत्यादि को धरा जाए। बांबुसा बल्कोआर कलमी गुड़िक प्राय 20 मीटर लंब, यार व्यास 8 ରୁ 15 सेंटीमीटर होता है। अत्यधिक शक्तिशाली हेतु यही बाउंस मुख्यतः घर निर्माण रे व्यवहृत होता है। घरर गठनमूलक अंश जेपरिक बीम, प्लाटफॉर्म एवं सीढ़ी तैयारी करिबा पई यह सबुठारु उपयोगी बोली विवेचना करा जाए। डेंड्रोकालामस टुल्डा बाउंसर उच्चता प्राय 15 ରୁ 20 मीटर होता है एवं यार बॉल थिकनेस प्राय 5 सेंटीमीटर ରୁ 10 सेंटीमीटर होता है। काठ शिल्प सहित यह भवन निर्माण रे मध्यम व्यवहृत हुए। छात तैयारी पई टुल्डा किंबा बांबुसा बल्कोआ बाउंसर व्यवहार करबा परामर्शदायक। डेंड्रोकालामस स्टक्सीर कलमीर उच्चता 6 मीटर उच्च अटे। यह निर्माण कार्य रे फर्निचर एवं सीढ़ी तैयारी रे व्यवहृत हुए। बांबुसा न्यूटन्स बाउंस 6 ରୁ 20 मीटर जाए उच्चा होता है एवं घर निर्माण रे कांथ पई अत्यंत उपयोगी होता है। डेंड्रोकालामस हैमिल्टोनीर कलमी 20 मीटर पर्यंत होता है। यह छात निर्माण रे व्यवहृत हुए। डेंड्रोकालामस स्ट्रिक्टेस्टर कलमीर लंब 16 मीटर पर्यंत होता है। यह भवन निर्माण सामग्री रूप से गदा तैयारी एवं सीढ़ी पाई निर्माण सामग्री भाव व्यवहृत हुए। एबे जेमिति आमे या विषय एवं भेराइटी विषय कथा हेबा, अगरबत्ती स्टिक तैयारी पाई बांबुसा टोल्डा आम पाई बहुत लाभदायक। सेही बळी जेतेबेले आमे घर तैयारी बा स्ट्रक्चर पाई कथा हेबा सेतेबेले बांबुसा न्यूटन्स हला, बांबुसा बल्कोआ, बांबुसा बांबूज होता है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी पाई बहुत भल। सेही बळी आमे जेबे हैंडीक्राफ्ट पाई कथा हेउ सेति पाई बांबुसा पॉलीमॉर्फा, बांबुसा वल्गरेस, बांबुसा कैचरिन्स एही बळी जो भेराइटी रहिछि ता बहुत बढ़िया। भवन निर्माण करिबा पाई कलर कोडिंग करी ठीक भाबरे काटी और उच्च गुणयुक्त ग्रेडेड बाउंस उपयुक्त होता है। यह प्राप्त करने पाई यह सुनिश्चित करंतु कि भवन निर्माण पाई बाउंस 3 ରୁ 5 वर्षर होइथिबा दरकार और रासायनिक पद्धति रे उपचारित हेबा दरकार। ठीक भाबरे उपचारित होइथिबा बाउंस रे तैयारी घरर गुणवत्ता अधिक होता है और यह 40 ରୁ 50 वर्ष जाए रही पारे। निर्माण पाई केवल बाउंसर सीधा अंश व्यवहार करा जिबा उचित। गृह निर्माण समय एक्सपर्ट एडवाइस और गृहर आवश्यकता अनुसार मुख्य भार बहन करुथिबा कलम्स भितर दूरता निर्धारित करबा उचित। बाउंस को भूमिर आर्द्रता और कीट पतंग ठारू रक्षा करबा पई आवश्यक अटे कि प्लिंथ को माटी तळु टिके ऊपर रखा जिवो। प्लिंथ पत्थर बा सिमेंट रो हेबा दरकार, माटीर नुहे। एमिति नकले बाउंसर आर्द्रता सुखिबार संभावना रहिता है, जहा द्वारा बाउंसर दृढ़ता प्रभावित होई न थाए। घरर कांथ पई विभाजित बाउंस और स्टील जाल सहित सीमेंट प्लास्टर रो व्यवहार करा जाई परिबो। जेमिति कि बाउंस रे स्क्रू लगाइबा उचित होई न थाए, माने बाउंस रे होल करी सेथिरे नट बोल्ट बा बाउंस रो स्क्रू लगाई बा कयर बा रोप लगाई जॉइंट करिबा उचित, बा किछि अन्य प्रकार जेमिति कि धातु आदि रो जोइनरी रो व्यवहार करा जिबा उचित। छातर संरचना रे लोड नौ नथिबा जॉइंट पई मैट बोर्ड रो सहित सामान्य स्टील बोल्ट को व्यवहार करा जाई परिबो। छात ऊपर कवरिंग करिबा पई बांबू मैट कोरेगेटेड सीट्स रो व्यवहार करा जाई परिबो, जहा द्वारा पानी तुरंत निर्गत होता है एवं छात पूरा भावे सुखी जाए। कबाट झरका गुड़िक पई शटर पई बांबू मैट बोर्ड गुड़िकर उपयोग करा जाई परिबो। यह बांबू मैट बोर्ड, बांबू मैट कोरेगेटेड सीट्स, बांबू टाइल्स इत्यादि रो उत्पादन व्यवसाय पई करा जाउछि और निजर आवश्यकता अनुसार यहाको बाजार रु किना जाई परिबो। एबे हमें बांबू एक्सपर्ट संजीव करपेंग सहित जीवा गोटे बांबू कटेज को, जोटी से आमको बांबू हाउस विषय किछि कहिबे। कंस्ट्रक्शन को नॉर्मली आमे 4 भाग रे डिवाइड करि परिबा। प्रथम हेउछि यार फाउंडेशन, द्वितीय हेउछि तार स्केलेटन पूरा स्केलेटन, तृतीय वॉल्स एवं चतुर्थ रूफिंग मटेरियल। यह बाउंसर तैयारी जो स्ट्रक्चर अटे यह मु आपन को देखेबा को चाहिबी कि यह आपण देखि पारुथिबे कि यार जो
प्लिंथ बाउंसरे तैयारी ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିଂ ମେଟେରିଆଲ ରହିଛି ଏହା କେବଳ ପଥରରେ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବାଉଁଶର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିଂ ଟାଇଲ୍ସ ଆସୁଛି ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତା ଉପରେ ଏହା ସ୍କେଲେଟନ୍ ଅଟେ। ଏହି ସ୍କେଲେଟନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କଲମ କହନ୍ତି। ଏହି କଲମ ପୁରା ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି କଲମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓ ଏହି ବାଉଁଶକୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରିକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରସ୍ ଅଛି ତାହା ପୁରା ଟ୍ରସ୍ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓ ଏହି କଲମକୁ ଏଥିରେ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ରେଲିଂ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। এইভাবে পুরা যে স্কেলেটন রয়েছে তাহা বাউঁশরে তৈরি হয়েছে। আপনার এটি দেখবে তো যে কান্থ অছি এখানে তাহা মধ্য পুরা বাউঁশরে তৈরি হয়েছে। এখন ফ্ল্যাটেন্ড বাম্বু ওয়াল কুহযায়। বাম্বু ফ্ল্যাট করি এথিরে ওয়াল তৈরি করা যায়। यह रूफिंग मटेरियल अटे। से आप देखिए बांबू मैट बोर्डर व्यवहार रूफिंग मटेरियल भाव में व्यवहार कर बांबूर पलिन उपर फिक्स करा जाए। एबे यह भीतर स्ट्रक्चर अटे। एथिरे आप देखिए कि भीतर कांथ मध्य संपूर्ण भाव में बाउंसरे तैयारी होइछि। याको बांबूर चिक्स कुआ जाए। यार इंटीरियर वाल भाव में मध्य याको व्यवहार करा जाए। आप देखिए कि लाइटिंग रा फिक्सचर्स कबर्ड बेड सब किछि बाउंसरे तैयारी होइछि। यह भीतर ट्रस अटे। से ट्रस को एक बांबूर लाइटिंग फिटिंग्स द्वारा जोड़ा जाइछि। तेबे आपण ए जो देखुचंती घर सब जिनिस सब बाउंसरे तैयारी। यार डोर मध्य बाउंसरे तैयारी, जार डोर हैंडल मध्य बाउंसरे तैयारी। आउ गोटे अलग जिनस मु आपनको देखेबाकू चाहूँगी। बाथरूम रे जो हाउसेज रही ताहा मध्य बाउंसरे तैयारी हेबा आरंभ हो जाइछि एवं यार व्यवहार अनेक गुड़े जगार आरंभ मध्य हो जाइछि। यार जो मिरर फ्रेम और बेसिन स्टैंड मध्य बाउंसरे तैयारी होइछि। तेबे आपण देखले कि बहुत गुड़े जिनिस एमिति बाउंसरे तैयारी होइछि। एटा देखंतु एटा गोटे कपबोर्ड। यह संपूर्ण भाव में बांबू रे तैयारी होइछि। बांबू मैट द्वारा यार एक्सटेरियर मध्य तैयारी होइछि। एई जो डोर हैंडल मध्य बाउंसरे तैयारी होइछि। यह बहुत सुंदर देखा जाउछि। यार फ्रेमिंग मध्य बाउंसरे तैयारी माने यह पूरा पूरी बाउंसरे तैयारी होइछि। यह बाउंसरे तैयारी बेड अटे। आपण देखि पारथिबे कि यह पूरा बेड बाउंसरे तैयारी होइछि। यार हेड बोर्ड मध्य बाउंसरे तैयारी। यार साइड टेबल मध्य बाउंसरे तैयारी होइछि। तेबे पूरा फर्निचर मध्य बाउंसरे तैयारी होइछि। एही बाउंसरे तैयारी जो घर अच्छी तार अनेक गुड़िए विशेषत्व अच्छी। जमिति कि एठारे जेतोटी कंटा व्यवहार करा जाइछि ताहा देखिबे कि बाउंसरे तैयारी होइछि। यह ट्रीटेड बाउंसरे तैयारी होइछि। यार कांथ यार क्लेडिंग मटेरियल मध्य जहाँ व्यवहार होइछि सबू एमती बाउंसरे तैयारी। तेबे आमको यही सावधानता आपणेबाकू हेबो कि जेबे भी बाउंसर व्यवहार करिवे ताहा प्रॉपर्ली ट्रीटेड थिबो, ताहार जॉइनरी ठीक थिबो। स्ट्रक्चरल डिजाइन करने समय पूरा सावधानता आपणेबाकू पड़िबो। कहीं घर बहुत मात्रा रे विंड प्रेशर फेस करता है। बाउंसर घर बहुत लाइट होता है। से यार ब्लो ऑफ होबार चांसेस रही है। तेबे भल भाव में एंकल डाउन करवा इंपोर्टाट अटे। स्ट्रक्चरल इंजीनियर को स्ट्रक्चर डिजाइन करने समय यह सावधानता आपणेबाकू पड़िबो। बाउंसर जेबे भी घर तैयारी करिवे तेबे एही कथा को ध्यान रखिबे जेमिति कि यार प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइन हेब। बाउंसर प्रजातिर चयन बहुत भावी चिंती करिकी करा जाई परिबो। तार स्पेसीज रो प्रॉपर्टी को बुझंतु। द्वितीय महत्वपूर्ण होउची कथा जे ट्रीटमेंट रो चयन जदि से बाउंस एक्सटीरियर रो यूज होबार अछि ता उपरे वर्षार पानी पड़िबार अछि तेबे एथिपाई फिक्सिंग एजेंट रो प्रिजर्वेटिव ही व्यवहार करिबा उचित। ओ भितर व्यवहार होता बाउंस को आम नॉन फिक्सिंग एजेंट रो प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट रो व्यवहार करि परिबे। तृतीय कथा है कि केउठी भी वाटर स्टैग्नेट न हो जाऊ यह हमको ध्यान रखिबाकू पड़िबो। तेबे डिजाइन एमिति हबो कि वर्षार पानी आसिले मध्य किछि कथा नाही, खाली से पानी केउठी भी स्टैग्नेंट न हेउ एई भली डिजाइन हेबा दरकार। आउ गोटे कथार आमको ध्यान रखिबाकू पड़िबो जेते होई परिबो ओवरहेड आमको अधिक रखिबा उचित जहाँ द्वारा ऑटोमेटिकली आमे बाउंस को वर्षा और खरारू बंचेई परिबा।
ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ବାଉଁଶର ଘର ତିଆରି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବାଉଁଶର ଘରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶର ଘର ପ୍ରେସର ଟ୍ରିଟେଡ୍ ବାମ୍ବୁରେ ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ପାଇଁ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ସର କଥା ଆସେ, ଯେମିତିକି ଘର ନୂଆ ଲାଗିବ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଟିଂ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମେଲାମାଇନ୍ ହେଉ ବା ପିଓ ହେଉ, ତାହା ପ୍ରତି 2-3 ବର୍ଷରେ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେତେ ଥର କରିବା ସେ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରିବେ, ଏହାର ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶର ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ସେହି ସାମାନ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ ଓ କଂକ୍ରିଟର ଘରଠାରୁ 30ରୁ 40% ଅଧିକ। ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେବେ ଏହାର କଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ବାଉଁଶ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟର ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏହା ଏକ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମେଟେରିଆଲ ହୋଇଯିବ ଓ ଏହାର ଯେଉଁ RCC ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ବାଉଁଶର ଘରରେ ଯେଉଁ ଫାଇଦା ରହିଛି, ତାହା ଏହି ପ୍ରକାରର କି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବହୁତ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କି ଆସ୍ଥେଟିକ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏହା ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମେଟେରିଆଲ ଅଟେ। ମାନେ ଏହା ପରିବେଶ ଉପରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା କାର୍ବନ ଏମିଶନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଓଲଟା ଏହା ଅକ୍ସିଜେନ ଏମିଶନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସଷ୍ଟେନେବଲ ମେଟେରିଆଲ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରିବେ, ତେବେ ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ବାଉଁଶର ଫିକ୍ସିଂ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଖାସ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସବୁ ବାଉଁଶ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ସିଧା ହୋଇନଥାଏ, ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସିଧା ବା ପୁଣି ବେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ। ବାଉଁଶ କାନ୍ଥର ଚଉଡ଼ା ମାନେ ୱାଲ୍ ଥିକନେସ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଓ ବାଉଁଶ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା ହୋଇଥାଏ। ଡିଜାଇନ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ୱାଲ୍ ଥିକନେସ୍ର ଖୟାଲ ରଖାଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ୱାଲ୍ ଥିକନେସ୍ ନଥିବ, ତେବେ ବାଉଁଶ କ୍ରସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ବାଉଁଶର ଜଏଣ୍ଟସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବାଉଁଶରେ ଘର ଡିଜାଇନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ବାମ୍ବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ବାମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫ୍ଲୋର ଟାଇଲ୍ସ, କବାଟର ପ୍ୟାନେଲ, କୋରୋଗେଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ ମାନେ ନାଲିଦାର ଚାଦରଗୁଡ଼ିକ, ବାମ୍ବୁ ମ୍ୟାଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ। ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ବାମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଧରଣର ଭବନ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆଜି ପୁରା ଭବନ ବି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପୁରା ଭବନ ଯଦି ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯଥାସମ୍ଭବ ବାଉଁଶର ଉପଯୋଗ ସହିତ ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରି ଭବନ ଡିଜାଇନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ ଆଗେଇ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ବାମ୍ବୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆର୍କିଟେକ୍ଟକୁ ବି ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ ବାଉଁଶର ଉପଯୋଗ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ର କାରଣରୁ ସମ୍ଭାବନା ଏହାର ଅପାର ଅଟେ। କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ସଚେତନତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ।